अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हनीफ और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाजरीन, आज माहिर कानून एडवोकेट शाहिद महमूद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि बेटी का जो विरासत में हिस्सा है उसका क्या तरीकाकार है, किस तरह हासिल किया जाता है। अमूमन जो है हर ख़ानदान या फैमिली में अक्सर औक़ात देखा जाता है कि बच्चियों के हक़ जो है वो विरासती उसको मार लिया जाता है, बच्चों की हक तलफी जो की जाती है। किस तरह ये वाक़यात पेश आते हैं और इस तरह इससे जो है किस तरह निपटा जाए, किस तरह बच्ची जो है अपने हक को जो है हासिल कर सकती है। अदालती मैटर या कवानीन इस पे कैसे हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, विरासती जो हक होता है बच्चियां लेने के लिए अदालतों के दर बदर ठोकरें खा रही हैं, इसका क्या तरीकाकार है? पहले तो ये बताएं, हक तलफी की क्यों जाती है? हमारे माशरे का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि भाई अपनी बहनों को हक देने के लिए तैयार ही नहीं। और बहुत से जो वालदान हैं उनका जो कंसेप्ट वो बना हुआ है कि हमने अपनी बेटी को जे सामान दे दिया है, अब उसका विरासत में कोई हक नहीं। और आपको पहले मैं शरी बात बता दूं कि अल्लाह ताला ने अपने हकूक़ तो वो उसकी मर्ज़ी है, अल्लाह माफ़ करे, वो उसको माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी बहन या बेटी का हक खाता है वो उसी ने माफ़ करना है। और जब कुरान पाक में बता दिया गया है जी, अपनी सूरत निसा की आयत नंबर 7 है, जिसका तर्जुमा यूँ है कि औरत को विरासत में हक दिया गया है वालदैन की और रिश्तेदारों की। अगर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़िया फरमा दिया है तो इसके आगे कोई आर्गूमेंट नहीं है। और जहाँ तक दूसरी बात है कि इसमें बहुत से सिनेरियो हैं जिसमें वालदैन भी कुछ इसमें नेग्लिजेंसी कर देते हैं, अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं दे के जाते। और उसके बाद भाई तो 100% 95% जो है ना, यहाँ माशरे में ऐसा हो रहा है कि भाई बहनों का हक खा जाते हैं। और उसमें यह है कि इसका तरीका का यूँ है कि अगर जो बहन ये वालदैन के बाद ये देखे कि उसके भाई जो हैं वो अपनी जो जायदाद उसका हिस्सा बनता है वो हिस्सा खा रहे हैं, तो अगर तो वो मरवत में रहेगी तो वो जो उसका हिस्सा बनता है भाई वही अपनी औलाद को दे जाएंगे जो अपनी बहन को देना चाहिए था हिस्सा। और उसमें अपनी हक तलफी वो खुद ही करने की ज़िम्मेदार होती हैं। हालांकि इसमें लेकिन यह है कुछ औरतों को, बहन बेटियों को मालूम नहीं है कि अदालतों में उसे हासिल कैसे किया जाएगा। और एक और कंसेप्ट बना हुआ है कि इसमें इतना ज़्यादा पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कैसे उसको गेन कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं कि अगर जो भी वालिदैन छोड़ जाते हैं, चाहे चाहे उसमें वो जायदाद में घर है, मकान है या बैंक में पैसे हैं, कोई फैक्ट्री कारोबार है, उस सब में बेटी का हिस्सा बनता है। जैसे कि इस्लाम ने भी फरमा दिया है, कानून में भी है कि 1/2 जो है वो बेटे का, 1/4 बेटी का। कि एक शेड्यूल बना के एक थ्रू जो कौंसल है वो अदालत में केस पटिशन फाइल करती है, एक केस फाइल करती है, सूट फाइल करती है। और पार्टीशन एक्ट जो है वो कहता है कि इसको 6 माह में जो है ना वो कंक्लूड होना है। वो अदालत में जो वो केस करेगी तो उसमें अदालत जो है भाइयों को नोटिस सर्व करते हुए पहले बताए उसको ऑप्शन देगी कि अगर इंटरनल ऑप्शन की ऑप्शन देगी, अगर भाई अपनी जो उसका विरासत में हिस्सा बनता है तो वो अगर वो उनको खुद ही मोहब्बत से प्यार से वो दे देंगे तो ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अदरवाइज़ जो अदालत है उसको एक्सटर्नल ऑक्शन करने की वो तैयारी करेगी। एक ऑक्शनर मुकर्रर होगा और उसकी जो भी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग वो जायदाद है वो तक जो है वो फरोख्त हो जाएगी। और जो उसकी जो रकम है वो अदालत में जमा होगी। तो उस रकम को अदालत अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ इनहेरिटेंस वो अदालत जो बेटों को जो उसका हक बनता है वो देगी, और बहनों को जो उसका हक जो शेयर बनता है वो अदालत जो उसका वो हिस्सा करके देगी। तो उसके बाद ये होता है कि कुछ जो भाई हैं उन्होंने जो जाली अंगूठे लगा के वो तैयार कर लेते हैं कोई डॉक्यूमेंट कि जी हमें अपनी ज़िंदगी में वालिदैन ने ये ज़मीन अब हमारे नाम कर दी थी। तो उसके लिए बहनों के लिए एक ऑप्शन बता दूं कि वो अदालत में जो एक पटिशन फाइल करेंगी कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का, साथ एक एप्लीकेशन फाइल करेंगी कि जिसमें वो जो थंब इम्प्रेशन ऑफ फ्रांजिक हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो एक तो वो भाई जो है वो जायदाद में हिस्सा भी देंगे, और वो जो रजिस्ट्री उन्होंने जाली तैयार की है वो भी कैंसिलेशन में चली जाएगी। और उसके बाद जो उसकी वो सज़ा है वो 7 साल है, वो 420 और 468 और 471 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत। और अब जो बड़ी बहनों के जो है ना एक जहन में एक ये क्वेश्चन पुट होता है
कि हम जो है अपना वो वे कैसे स्टार्ट करें, या मेरी भाई ने जो जायदाद खा ली है वो मुझे वापस नहीं मिल सकती। सब कुछ वापस मिल सकता है, उसमें क्रिमिनल एक्टिविटी भी शामिल हो जाएगी। वो एक थाने में एक एप्लीकेशन फाइल करेंगी ठीक है। कि मेरा विरासत में हिस्सा था, मेरे भाई ने वो हिस्सा जो है ना वो मुझे महरूम कर दिया मेरे हिस्से से। वो पाकिस्तान पीनल कोड के 498A के तहत उसकी जो सज़ा है वो 10 साल है और 10 लाख रुपए भाई को जुर्माना भी पड़ेगा। और दूसरी जो बात है, जो कुछ वालदैन इस गरज से जो है ना अपनी जो जायदाद है अपने बेटों के नाम अपनी ज़िंदगी में कर जाते हैं, बेटियों की हक तलफी कर जाते हैं और उनके नाम को हिब्बा कर जाते हैं जायदाद को। उसके लिए भी एक चीज़ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की एक वाज़ेह जजमेंट आ गई है और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इसको नीचे भी कोर्ट करें ताकि बहनों को बेटियों को मालूम हो सके। उस जजमेंट का वो अपने वो माइंड में उसको पढ़ेंगी भी, उसको भी चीज़ उनका माइंड क्लियर हो जाएगा। वो है 2021 SCMR 179। तो उसमें बताया गया है कि बेटियों को मरहूम करने की गरज से किया गया हिब्बा वालिदैन की तरफ से वो जाली और वो तस्वर होगा, गैर कानूनी तस्वर होगा। और दूसरी जो बात है, वालिदैन की कुछ जायदाद ऐसी होती हैं जिनमें रेंट आ रहे होते हैं, बहन और बेटियों को ये मालूम नहीं होता कि अब उसको हम कैसे लें। वो भाइयों को वो वहाँ पे कब्जा होता है कि हम वही रेंट वसूल कर रहे होते हैं और हम कैसे वसूल कर सकती हैं। ये माशरे में बहुत सारा देखने को आया कि वो तो उनको मालूम ही नहीं है। उसमें ये होता है कि आप बहन जो है वो अदालत में मीन्स प्रॉफिट की सेक्शन 7 की एक एप्लीकेशन फाइल करेगी पार्टीशन एक्ट के तहत कि वो जो भी है इस साथ एक रिसीवर मुकर्रर होता है कोर्ट में। वो क्या करता है कि रिसीवर मुकर्रर होने के बाद वो जितने भी रेंट हैं वो जो वालिदैन की प्रॉपर्टी से विरासत से आ रहे हैं वो कलेक्ट करके वो अदालत में जमा करवाएंगे और वो अदालत जो है वो उसको अकॉर्डिंग टू शेयर, जब तक प्रॉपर्टी की पार्टीशन नहीं होती तो या भाई उसमें काबज होते हैं वो उसको रेंट देगा बहनों को, और जो रेंट वो दी हुई ऑलरेडी उस रेंट से वो ना वो अपनी जो भी शेयर बहनों को बनता है वो अदालत उन शेयर को लेके देगी। जी, माहिर कानून एडवोकेट शाहिद महमूद मलिक हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि बेटियां और बच्चियां किस तरह अपना विरासती हक जो है वो हासिल कर सकती हैं। कोर्ट में जाना है तो किस तरह केस को फाइल करना है और कितना उनका हक है, और जो इसमें जो है जैली अंगूठे या 2 नंबरी जिस तरह फाइलों में की जाती है, केस डॉक्यूमेंट्स में की जाती है, तो उसको किस तरह वेरिफिकेशन उसकी करनी है। तो ये हमारे साथ मौजूद है। तो बहुत जल्द मैं अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।